गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 आई है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्या है जिन्हें आप बटे के रूप में लिख पा रहे हो, बस बटे में 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल -2/5, 0, 1/7। अब यहाँ देखिए 0 के बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 0 के बटे में क्या है? 1 है। ऐसी सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं, जिन्हें आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, बस q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। हमने देखा कि हम ये जो p बटा q के रूप में संख्याएं हैं, इन्हें हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। इन्हें हम दशमलव प्रसार में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2/5। अगर आप 2 को 5 से भाग करते हो तो आपको उत्तर मिलता है 0.4। यहाँ हमने देखा 0.4, 4 के बाद शेषफल कितना आ गया था? 0। आगे शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसी तरीके से हमने देखा कई बार हमारे पास संख्या है, मान लो 10/3। जब हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो उत्तर आता है 3.3333। यहाँ 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 की बार। 3.3 की बार। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा, बार बार रिमाइंडर आ रहा था, तो इस तरीके की संख्याओं को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये जो प्रसार है किस तरीके का है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का प्रसार 2 तरीके का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत। पर हर बार हम भाग करें और फिर ये देखें कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, जो परिमेय संख्या है, वो p बटा q के रूप में है। p हमारा होता है अंश और q हमारा होता है हर। हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन अगर हमें 2 और 5 नहीं मिलते या 2 और 5 की जगह कोई अन्य संख्या आ जाएगी, तो दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? अशांत रहेगा। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए x बराबर है p बटा q के। q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ सब बच्चे करेक्शन करेंगे, ये q बराबर 0 लिखा हुआ है, आप इसे लिखोगे q बराबर नहीं है 0 के, तथा q यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड जब हमने करे तो वो 2 और 5 के रूप में, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं। जहाँ पर m और n क्या है? m और n पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि m और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि यदि हर में केवल 5 आए या 2 आए या 5 और 2 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत रहेगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गई, 3 आ गई, 7 आ गई, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, यानी कि बिना भाग करे, आपको बताना है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दैट मीन्स आपको यहाँ डिवाइड नहीं करना, आप बिना डिवाइड करे बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। सबसे पहला काम होगा, जब भी आपको बटे में दी हुई है संख्या 15 बटे में जैसे 1600 दी हुई है,
तो आप काटेंगे, आप देखेंगे ये अगर कट कर आप उसको सरलतम रूप में लिखेंगे एंड देन आप चेक करोगे। यहाँ हमने 15 को और 1600 को देखा, ये 5 के पहाड़े से कट सकती है, तो हमने 5 से काटा, 5 तिया 15, और यहाँ जब काटा 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 3 बार पड़ा, एक आगे गया हासिल, 5 दूनी 10 और ये आया 0। अब ये फर्दर नहीं कट सकता क्योंकि ये 3 बटे में 320 बन गया है, तो हम 320 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमने देखा 320 बराबर है 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 के। यहाँ हमारा n कितना है 6 और m कितना है 1। यहाँ अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 आए, कोई अन्य संख्या नहीं आई, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। वेरी गुड, दशमलव प्रसार शांत है। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर बच्चों, n और m में से जो भी बड़ा होगा तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार उतने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब आप 3 को भाग करोगे 320 से तो आपका दशमलव प्रसार 6 अंकों के बाद शांत होगा, क्योंकि 6 बड़ा है 1 से, तो आपका दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद ख़त्म होएगा, 6 अंकों के बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप खुद कर देखिए। पहला क्वेश्चन है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 935 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इसको काटेंगे, ये 5 के पहाड़े से कटता है। जब ये सरलतम रूप में आ जाएगा काटने के बाद, तब आप अपने हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आएंगे तो आप कहोगे दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अगर आपको कोई अन्य संख्या मिल गई 2 और 5 के साथ साथ, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 51 बटे में 150 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दशमलव के कितने अंकों के बाद ये शांत होगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इसको काटिए, सरलतम रूप में लिखिए, फिर अपने हर के गुणनखंड कीजिए, फिर 2 और 5 में से जिसकी बड़ी घात होगी तो उतने अंकों के बाद आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 327 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। अब यहाँ देखिए, हर के पहले से ही आपको अभाज्य गुणनखंड कर दे दिए। 2 की घात है 3 और 5 की घात है 2, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, घात किसकी बड़ी है, 2 की घात बड़ी है, तो यानी कि दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त होगा, दशमलव प्रसार 3 स्थान के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको एक बार मैं बता देती हूँ आपने वर्कशीट किस तरीके से नोट डाउन करनी है। सबसे पहले आप परिमेय संख्याओं के बारे में लिखोगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, फिर आप ये उदाहरण लिखेंगे, फिर आप परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में लिखेंगे, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, शांत और अशांत आवर्ती, ये उदाहरण लिखेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शांत दशमलव प्रसार कि बिना डिवीजन करे आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ करेक्शन करेंगे, क्यू बराबर नहीं है 0 के, एंड देन आप ये एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन कर जल्दी से मुझे अपनी वर्कशीट भेजेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।